क्या पर्दे का सबसे बड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट असल जिंदगी में एक परफेक्ट विलेन है? कैसे एक 61 साल के सुपरस्टार ने अपनी उम्र से काफी छोटी महिला के साथ तीसरी बार 7 फेरे लिए, वो भी तब जब उसका खुद का 33 साल का कुंवारा बेटा उसके ठीक बगल में खड़ा हो। आखिर क्यों इस इतने बड़े सितारे के सगे भाई ने ही उसके एक अफेयर और एक नाजायज बच्चे का सरेआम पर्दाफाश कर दिया था? क्यों आमिर खान की तीसरी शादी में उनके सगे छोटे भाई दिखाई नहीं दिए? और यह कैसी विडंबना है कि जहां बड़ा भाई 3 शादियां कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई आज भी 59 साल की उम्र में अकेला बिना एक भी शादी किए जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, आज आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो। आज हम आमिर खान की जिंदगी के कई राज आपके सामने खोलने जा रहे हैं। 5 जुलाई 2026 मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके का वो दिन जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बांद्रा के एक बेहद आलीशान 70 करोड़ के सी फेसिंग घर के अंदर बॉलीवुड का एक ऐसा आयोजन चल रहा था जिसमें बाहर का कोई शोर शराबा बिल्कुल नहीं था। वहां कोई बहुत बड़ा और ग्रैंड रिसेप्शन नहीं चल रहा था, बल्कि बस स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ पन्ने थे और 100 से लेकर 150 बेहद करीबी और खास लोग उस कमरे में मौजूद थे। 61 साल के आमिर खान 47 साल की गौरी स्प्रैट के साथ अपनी जिंदगी की इस तीसरी और नई पारी की शुरुआत कर रहे थे। सब्यसाची के एक बेहद खूबसूरत, बारीक कढ़ाई वाले और सादगी से भरे लहंगे में सजी गौरी प्यार से आमिर की तरफ देख रही थीं और उसी पल आमिर ने उन्हें मेडागास्कर से खास तौर पर मंगाए गए एक बेहद दुर्लभ रूबी की अंगूठी पहनाई। एक ऐसी अंगूठी जिसे तैयार करने में 131 कारीगरों के पूरे 256 घंटे लगे थे। उस शांत कमरे में आमिर के 3 बच्चे जुनैद, आयरा और आजाद मौजूद थे। साथ ही गौरी का 7 साल का बेटा क्वीन भी वहीं था। लेकिन फैंस के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर आमिर खान को इस उम्र में तीसरी शादी की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सिर्फ 3 साल पहले ही उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि उनके आसपास उनकी पूरी फैमिली मौजूद है और उन्हें दोबारा किसी से शादी करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। इस उलझे हुए सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और आमिर खान के उस बेहद स्वभाव को समझना होगा जिसे खुद उन्होंने अपना सबसे बड़ा फ्लॉ यानी अपनी सबसे बड़ी कमी माना है। 1986 का वो मासूमियत भरा दौर जब आमिर महज 21 साल के एक युवा थे और उनकी पड़ोसन रीना दत्ता तो 19 साल की भी नहीं हुई थी। आमिर रीना के प्यार में इस कदर दीवाने और पागल थे कि उन्होंने अपने खून से एक जज्बाती लव लेटर तक लिख डाला था और जैसे ही दोनों लीगल उम्र में आए, उन्होंने घर वालों से छुपकर जल्दबाजी में फैसला लिया और घर से भागकर शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ किसी हसीन और सुनहरे सपने जैसा ही था, जब आमिर इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे और रीना उस वक्त उनका सबसे बड़ा सहारा बनी हुई थी। 1990 तक जुनैद और आयरा का जन्म हुआ और यह छोटा सा परिवार पूरी तरह से मुकम्मल लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे कयामत से कयामत तक जैसी सुपरहिट फिल्मों ने आमिर को रातों रात देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया, उनके भीतर का वो शांत इंसान पूरी तरह से बदलने लगा और एक नया अहंकार जन्म लेने लगा। आमिर खान ने खुद एक पॉडकास्ट में यह चौंकाने वाला सच कबूल किया है कि उन्होंने अपनी पिछली शादियों में अपनी पत्नियों के साथ बेहद क्रूर और तकलीफ देह व्यवहार किया था। यह कोई मारपीट या शारीरिक क्रूरता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यह उससे भी कई गुना ज्यादा भयानक इमोशनल क्रूरता थी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आमिर अपने काम में इस कदर डूबते चले गए कि वो एक वर्कहोलिक बन गए, जिन्हें अपने परिवार की भावनाओं की कोई सुध नहीं रही। अगर कभी घर में कोई छोटी सी भी बहस हो जाती या आमिर को कोई बात थोड़ी सी भी बुरी लग जाती, तो वो अपने ऊपर एक ऐसा भयानक सन्नाटा ओढ़ लेते थे जो सामने वाले को मानसिक रूप से अंदर तक तोड़कर रख देता था। आमिर ने खुद यह खौफनाक बात बताई है कि वो एक ही घर में, एक ही कमरे में और एक ही बिस्तर पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद होते थे, लेकिन वो पूरे 4-4 दिन तक अपनी पत्नी से एक सिंगल शब्द तक नहीं बोलते थे। रीना दत्ता लगातार उनसे बात करने की कोशिश करती रहती थीं, उनके सामने मिन्नतें करती थीं और अंत में पूरी तरह टूटकर उनके सामने रोने लगती थीं। लेकिन आमिर का डीप हर्ट ईगो यानी उनका अहंकार इतना बड़ा और पत्थर दिल हो चुका था कि वो अपनी ही भावनाओं को दुनिया में सबसे ऊपर रखते थे। उस वक्त उन्हें सामने वाले की तड़प और तकलीफ बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी और ये एक ऐसा टॉक्सिक रेड फ्लैग था जिसने 16 साल लंबी उस खूबसूरत शादी की जड़ों में दीमक लगाकर उसे पूरी तरह खोखला कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि आमिर खान का यह दमघोंटू अहंकार सिर्फ उनके घर की चारदीवारी के अंदर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के चमचमाते गलियारों में भी उनका ईगो एक समय पर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। बात 1997 की मशहूर फिल्म इश्क के सेट की है,
जब जूही चावला के साथ आमिर की बहुत ही गहरी और अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन सेट पर एक छोटे से प्रैंक यानी मजाक को लेकर आमिर को जूही का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सामान्य इंसान की सोच और समझ से बिल्कुल परे है। अपनी जिद में अंधे होकर आमिर खान ने पूरे 7 साल तक अपनी सबसे अच्छी दोस्त जूही चावला से एक शब्द तक बात नहीं की। वो सेट पर उनसे कम से कम 50 फीट दूर जाकर बैठते थे ताकि उनकी शक्ल भी ना देखनी पड़े। रीना दत्ता ने आमिर को कई बार बहुत प्यार से समझाया, उन पर बहुत जोर डाला कि अपनी इस बचकानी जिद को छोड़ दो, अपनी इस पुरानी बात को खत्म करो, लेकिन आमिर अपनी बात पर पत्थर की तरह अड़े रहे। जब सालों बाद रीना और आमिर का दर्दनाक तलाक हुआ, तब जाकर जूही चावला ने खुद आगे बढ़कर उन्हें फोन किया और तब कहीं जाकर उन दोनों के बीच की वो 7 साल पुरानी बर्फ पिघली। सफलता के नशे में चूर आमिर का यह घमंड सिर्फ जूही चावला तक ही सीमित नहीं रहा। एक वो दौर था जब सिर्फ आमिर खान का नाम ही सिनेमा घरों में दर्शकों की भारी भीड़ खींच लाने के लिए काफी होता था, और इसी बेतहाशा कामयाबी ने उनके इस ईगो को एक भयंकर आग दे दी थी। उन्होंने अपनी इस अकड़ में बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान तक को भी नहीं बख्शा। कल्ट क्लासिक फिल्म अंदाज अपना अपना के दौरान सलमान खान के साथ काम करने का उनका अनुभव इतना खराब रहा, आमिर ने अपने मन में यह पक्की कसम खा ली थी कि वो सलमान के साथ जिंदगी में दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। आमिर को हमेशा ये लगता था कि सलमान सेट पर कभी समय पर नहीं आते, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड और खोए हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आमिर के ईगो को चुभी वो ये थी कि सलमान उन्हें एक को स्टार नहीं बल्कि एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे। वहीं शाहरुख खान के साथ तो उन्होंने अपनी इस नफरत में सारी हदें ही पार कर दी थीं। आमिर खान ने अपने केयर टेकर के खरीदे गए एक कुत्ते का नाम सरेआम शाहरुख रख दिया और अपने पर्सनल ब्लॉग पर बहुत ही चालाकी और घमंड के साथ लिख दिया कि शाहरुख उनके पैर चाट रहा है और वो उसे बिस्किट खिला रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान ने बड़ी ही शालीनता और समझदारी से इसे मजाकिया अंदाज में लिया, लेकिन इंडस्ट्री में हर कोई यह साफ समझ गया था कि आमिर खान खुद को बाकी सबसे कितना महान और ऊपर मानते हैं। इसी खतरनाक ईगो के चलते जब फराह खान ने अपनी हिट फिल्म ओम शांति ओम के मशहूर गाने दीवानगी दीवानगी में एक कैमियो के लिए आमिर को बुलाया, तो उन्होंने यह झूठा बहाना बनाकर मना कर दिया कि वो तारे जमीन पर की एडिटिंग कर रहे हैं और अगर वो 2 घंटे के लिए भी सेट पर आए तो उनकी फिल्म पूरे 6 महीने लेट हो जाएगी। सालों बाद उन्होंने खुद फराह के सामने यह माना कि वो बस वहां नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच आमिर खान की जिंदगी का एक ऐसा डार्क और रहस्यमयी पन्ना भी है जिसे बहुत ही सावधानी, पैसे और पावर के दम पर जनता की नजरों से छिपाने की पूरी कोशिश की गई। साल 1998 में जब फिल्म गुलाम की शूटिंग चल रही थी, तब भारत आई एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखिका जेसिका हाइंस के साथ आमिर खान के सीक्रेट अफेयर की खबरें उड़ी थीं। यह वो दौर था जब आमिर पूरी तरह से रीना दत्ता के साथ शादीशुदा थे और दुनिया के सामने एक परफेक्ट फैमिली मैन की छवि बनाए हुए थे। स्टारडस्ट मैगजीन में छपी कई रिपोर्ट्स और ब्लाइंड आइटम्स ने खुलेआम यह दावा किया कि जेसिका और आमिर एक साथ लिव इन में रहते थे और इसी दौरान जेसिका प्रेग्नेंट हो गई। कहा जाता है कि अपनी इमेज को बचाने के लिए आमिर ने जेसिका पर अबॉर्शन का भारी दबाव डाला, लेकिन जेसिका ने इससे साफ इनकार कर दिया और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम बहुत ही प्यार से जान रखा गया। ये बड़ी बात शायद हमेशा के लिए एक कोरी अफवाह मानकर भुला दी जाती अगर खुद आमिर खान के सगे भाई फैसल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम इस गहरे राज का पर्दाफाश न किया होता। फैसल खान ने मीडिया के कैमरों के सामने चिल्ला चिल्लाकर यह कहा कि आमिर का जेसिका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उनका एक नाजायज बच्चा भी है जिसे वो दुनिया से छुपा रहे हैं। फैसल ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया कि अगर आमिर में जरा सी भी हिम्मत है और वो सच्चे हैं तो वो पूरी दुनिया के सामने डीएनए टेस्ट करवाकर दिखाएं। फैसल का यह पुख्ता दावा था कि आमिर अपनी उस झूठी क्लीन इमेज को बनाए रखने के लिए इस इतनी बड़ी सच्चाई को एक सफेद झूठ के नीचे बेरहमी से छिपा रहे हैं। लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने हमेशा की तरह अपनी एक साफ सुथरी और शांत छवि दुनिया के सामने पेश की और इस इतने बड़े और संगीन आरोप पर ताउम्र एक गहरी, सर्द और रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ऐसा कड़वा सच है जो इस तीसरी शादी की चकाचौंध में भी छुप नहीं पाया। जब आमिर खान अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहे थे तो वहां एक बेहद खास शख्स की गैर मौजूदगी ने गॉसिप के गलियारों में आग लगा दी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके अपने सगे छोटे भाई फैसल खान ही थे। क्या यह किसी विरोधाभास से कम है कि एक तरफ मिस्टर परफेक्शनिस्ट 61 साल की उम्र में अपनी तीसरी पत्नी के साथ 7 फेरे ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनका अपना छोटा भाई फैसल 59 साल की उम्र में आज भी बिल्कुल अकेला और ताउम्र कुंवारा है।
दोस्तों, यह सिर्फ किस्मत का कोई अजीब खेल नहीं है, बल्कि इन दोनों भाइयों के खून में सालों से सुलग रही उस भयानक कड़वाहट का जीता जागता सबूत है जिसने इस रिश्ते को तार तार कर दिया है। फैसल का आमिर की इस तीसरी शादी से पूरी तरह किनारा कर लेना और वहां नजर तक न आना इस बात पर पक्की मुहर लगाता है कि इन दोनों के बीच के रिश्ते आज भी नफरत की आग में जल रहे हैं। सालों पहले जब फैसल ने भरे दरबार में आमिर पर उन्हें पागल साबित करने, जबरन दवाइयां खिलाने और घर में कैद रखने जैसे दिल दहला देने वाले खौफनाक आरोप लगाए थे, तभी से इन दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी अदृश्य और मजबूत दीवार खड़ी हो गई जिसे वक्त भी नहीं गिरा पाया। शायद यही वजह है कि जब आमिर खान दुनिया के सामने परफेक्शन का चोला ओढ़कर अपनी जिंदगी की एक और नई शुरुआत कर रहे थे, तब उनके सगे भाई ने इस जश्न का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। मानो वो अपनी इस दूरी से पूरी दुनिया को चीख चीख कर यह बताना चाहते हो कि इस बड़े सुपरस्टार के चमकते हुए आभा मंडल के पीछे जो घुटन भरा अंधेरा है, उसका हिस्सा वो अब दोबारा कभी नहीं बनना चाहते। साल 2001 में फिल्म लगान के सेट पर आमिर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात किरण राव से हुई। 2002 में रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे और अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। यह वो भयानक समय था जब वो भारी डिप्रेशन की चपेट में थे और उन्होंने अपने गम को भुलाने के लिए जमकर शराब पीना शुरू कर दिया था, जबकि वो इससे पहले शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। उस बेहद मुश्किल और अंधकार भरे दौर में सलमान खान ने सारे गिले शिकवे भुलाकर आमिर का बहुत साथ दिया और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। इसके बाद किरण राव के साथ उनका यह नया रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा और 2005 में दोनों ने दुनिया के सामने शादी कर ली। दोनों ने हमेशा यही दावा किया कि इस रिश्ते में किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया और सब कुछ बहुत पारदर्शी था। लेकिन किरण के साथ भी वो सफर बिल्कुल आसान नहीं था और उसमें कई कांटे बिछे थे। किरण राव को एक बच्चे के लिए कई साल तक भारी शारीरिक और मानसिक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एक के बाद एक कई दर्दनाक मिसकैरेज झेले। यह किसी भी औरत के लिए सबसे ज्यादा भावुक, दर्दनाक और कमजोर कर देने वाला दौर होता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस इतने मुश्किल दौर में भी आमिर खान का वो पुराना सोया हुआ टॉक्सिक ईगो फिर से जाग उठा। जिस तरह से वो अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को अपने सन्नाटे और खामोशी से मारते थे, ठीक वही क्रूर व्यवहार उन्होंने किरण राव के साथ भी दोहराना शुरू कर दिया। किरण राव भी उसी ठंडी और क्रूर खामोशी का शिकार होकर रातों में अकेले रोने पर मजबूर हो जाती थी। 2011 में बहुत मुश्किलों के बाद IVF सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद का जन्म हुआ, लेकिन तब तक आमिर ने अपनी इस दूसरी शादी को भी बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। फिर साल 2016 आया और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे इतिहास रच दिए। लेकिन इस फिल्म की छप्पर फाड़ कामयाबी के साथ ही बॉलीवुड के गलियारों में एक नई और मसालेदार गॉसिप ने तेजी से आग पकड़ ली। फिल्म में उनकी बेटी का किरदार निभाने वाली फातिमा सना शेख के साथ आमिर खान के अफेयर के ब्लाइंड आइटम्स मैगजीन्स और पोर्टल्स में धड़ल्ले से छपने लगे। दबी जुबान में यह कहा जाने लगा कि फिल्म की कोई शूटिंग न होने पर भी फातिमा और आमिर एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। दोनों के एक साथ पिकल बॉल खेलने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। ये बात कितनी सच थी और कितनी अफवाह, ये तो सिर्फ वो दोनों ही बेहतर जानते हैं। लेकिन 2021 में जब अचानक किरण राव और आमिर खान के तलाक की शॉकिंग खबर दुनिया के सामने आई, तो लोगों ने बिना पलक झपकाए फातिमा को ही इस टूटे हुए घर का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि आमिर ने तुरंत कैमरे के सामने आकर बहुत ही सफाई से इस बात से साफ इनकार किया कि उनकी जिंदगी में कोई और महिला है या उनके तलाक की वजह कोई तीसरा इंसान है। लेकिन वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमा और जो ऊंचाई आमिर ने देखी थी, अब ढलान का वक्त आ चुका था। फिल्मों के सुपर फ्लॉप होने से आमिर खान का बॉक्स ऑफिस पर जो एकतरफा और मजबूत होल्ड था, वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने लगा। जो गुरूर और ईगो कल तक 7वें आसमान पर उड़ रहा था, वो अब मुंह के बल जमीन पर आ चुका था। और बदलाव के नए दौर में उनकी जिंदगी में गौरी स्प्रैट की अचानक दोबारा एंट्री हुई। दिलचस्प बात यह है कि करीब 25 साल पहले भी आमिर और गौरी किसी बड़े इवेंट में मिले थे, लेकिन तब दोनों की राहें अलग थीं और उनका संपर्क टूट गया था। गौरी कोई आम महिला नहीं, बल्कि एक बेहद पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और स्वतंत्र महिला हैं। वो फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की है और वो भारत की मशहूर ब्यूटी और फैशन कंपनी बी ब्लंट में एक बड़ी डायरेक्टर और पार्टनर हैं। साथ ही उनका एक बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक पारिवारिक बैकग्राउंड भी है। उनके सगे दादा फिलिप स्प्रैट एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना बड़ा हिस्सा लिया था। गौरी की अपनी पहली शादी से उनका एक 7 साल का बेटा क्वीन भी है। जब इतने सालों बाद दोनों की दोबारा मुलाकात हुई, तो पुरानी जान पहचान एक गहरे और परिपक्व रिश्ते में बदल गई।
पिछले ही साल अपने 60वें जन्मदिन के एक खास मौके पर आमिर ने बिना किसी डर के दुनिया के सामने गौरी को अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड के रूप में पेश किया था। और इस साल बिना किसी दिखावे या शोर शराबे के बहुत ही सादगी से दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे को अपना लिया है। आज आमिर की जिंदगी में उनके पास कुल 4 बच्चे हैं, जुनैद, आयरा, आजाद और उनका स्टेप्सन क्वीन। इन तमाम भारी विवादों के बावजूद एक बात जो सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करती है वो है कि रीना दत्ता और किरण राव आज भी न सिर्फ उनके टच में हैं, बल्कि हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं, जो कि तालाक के बाद काफी अजीब सा लगता है। क्या यह आमिर खान की मैनिपुलेटिव स्किल्स का कमाल है कि वो इतना गहरा दुख देने के बाद भी अपनी एक्स पत्नियों को अपने साथ रखने में कामयाब रहे हैं, या फिर वक्त की मार के साथ उन्होंने सच में अपनी गलतियों से सीखकर खुद को एक बेहतर इंसान बना लिया है और रीना व किरण का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने आमिर की हर खता को माफ कर दिया है? यह एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। सिनेमा के इस सबसे रंगीन मिजाज और जटिल किरदार यानी आमिर खान की असल जिंदगी की इस दिलचस्प कहानी पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने और मसालेदार राज जानना पसंद है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।